अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 14 दिसंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात 10 बजे तक रखी गई है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। ज़िले के व्यापारी, ज़िले की जनता मांग कर रही है कि जैसे कि पूरे महाराष्ट्र में खुद मुख्यमंत्री ने मार्केट के टाइम को बढ़ाया था, रात 11 बजे तक मार्केट खुला रखा जाएगा, ऐसा आदेश दिया गया था। और होटल खानावाड़ को रात 12 बजे तक का टाइम दिया गया था। लेकिन परभनी में इस आदेश को अभी तक भी लागू नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन रात 10 बजे से ही मार्केट बंद कर रही है, जिसमें होटल खानावाड़ भी आते हैं। तो ये अन्याय क्यों परभनी पर किया जा रहा है, ऐसा सवाल ज़िले के व्यापारी जनता कर रहे हैं और जल्द से जल्द मार्केट के टाइम को बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो वहीं पर नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और एक कैंप जो यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन है, उसी के साथ शहर में पूरे 54 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां पर कोवैक्सीन और कोविडशील्ड का पहला और दूसरा डोज 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है। और जितने भी लोगों को वैक्सीन लेने में परेशानी ना हो, इसलिए शहर के हर चौक चौराहे पर, शहर के हर एंट्री पॉइंट पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। और जो लोग दिव्यांग है, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को घरों तक जाकर वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसका इंतज़ाम भी परभनी महानगर पालिका के जानिब से किया गया है। तो वहीं पर परभनी महानगर पालिका सख्ती भी बरतती हुई नज़र आ रही है। 13 दिसंबर को 3 व्यापारियों पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें एक वाइन शॉप और 2 देशी दारू की दुकानें हैं। इन 3 दुकानों पर 10-10 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं पर जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं और 1 से 100 तक, इसमें लोग जिन्होंने 1 से 100 तक आते हैं, उन लोगों को लकी ड्रॉ के ज़रिए उन्हें इनामात भी दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता कल और 12 दिसंबर को ऐसे कई लोगों को चुना गया और उनका नाम लकी ड्रॉ में निकाला गया, उनकी चिट्ठी, और उनको इनामात भी दिए गए। प्रभाग 12 के कॉरपोरेटर सलीम तांबोली इनके हाथों से जिन लोगों की चिट्ठी उठी थी और जिनको लकी ड्रॉ में चुना गया था, उन लोगों को महानगर पालिका के जानिब से इनामात भी दिए गए हैं। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 14 दिसंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर रात के 10 बजे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 13 दिसंबर को परभनी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी और परभनी में जो साइंटिस्ट इंटरेक्शन प्रोग्राम, इसके उद्घाटन में परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल अपने उद्घाटन भाषण में वो बोल रहे थे। अपने दर्शकों को बता दें कि 13 दिसंबर को परभनी में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी और मराठवाड़ा वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, इन दोनों की कोशिशों से परभनी में बनने जा रहे साइंस पार्क के इस चर्चा सत्र में, जिसका उद्घाटन समारोह में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि साइंसी नज़रिए से हमको आने वाली पीढ़ियों की तरफ देखना होगा और परभनी में साइंस पार्क बनने से परभनी के स्टूडेंट आने वाले साइंटिस्ट हो सकते हैं, जो परभनी का नाम देश और दुनिया में रोशन कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि परभनी में साइंस पार्क का काम जल्द से जल्द किया जाए। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में परभनी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर नाइक, डॉक्टर धर्मराज गोखले, डॉक्टर धीरज कुमार कदम, डॉक्टर सैयद इस्माइल, डॉक्टर विवेक मोंटेरिया, धनंजय रावड़, श्रीमती गीता महाशाब्दे, डॉक्टर भगवान जोशी, डॉक्टर M.K. पाटिल, डॉक्टर नंद कुमार जाधव, इंजीनियर अविनाश हवाल, डॉक्टर पराग नेमाड़े, डॉक्टर गुरविंदर सिंह, डॉक्टर हेमंत धानुरकर। और इस साइंटिस्ट प्रोग्राम में जो रखा गया था साइंटिस्ट इंटरेक्शन प्रोग्राम,
इस चर्चा सत्र में देश भर से आए हुए साइंटिस्ट भी मौजूद। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर 13 दिसंबर को ज़िले के नेता, साबिक़ा मंत्री, पीडीसीसी बैंक के अध्यक्ष तथा पाथरी विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर, इनके हाथों से परभनी की कृषि उत्पन्न बाजार समिति यार्ड में कपास खरीदी का उद्घाटन उनके हाथों से किया गया। आपको बता दें कि इस वक्त 8,451 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कपास खरीदी के उद्घाटन कार्यक्रम में 11 ऐसे किसानों को शाल श्रीफल देकर उनका सत्कार सम्मान सुरेश राव जी वरपुड़कर इनके हाथों से किया गया। तो कपास खरीदी एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश कतरवार, कपास खरीदीदार अजय सारिया, मुरलीधर डाके, रामनिवास शर्मा, सुभाष अंबिलवादे, इनके साथ कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक मंडल का भी सत्कार किया गया। इस वक्त सभापति दिलीप अवचार, सोपान राव अवचार, गणेश घाड़गे, रमेश देशमुख, चंद्रकांत पांगरकर, राव साहेब रेंगे, श्यामराव इंगड़े, पांडुरंग राव लोखंडे, फैजुल्ला खान पठान, बाजार समिति के सचिव तरणीकर, सुरेश गरुड़, भगवान सोनूले, प्रभु सिंह परिहार के साथ आदि की मौजूदगी थी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर ज़िले के उन तमाम गाड़ियों वालों के लिए बड़ी ही अहम खबर है, क्योंकि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बड़ी गाड़ियों में जो फ़ाइन लगाया जाता है उसमें बेतहाशा इजाफ़ा कर दिया गया है और ये इजाफ़ा, इस पर फौरी तौर पर अमल करने के आदेश महाराष्ट्र राज्य के अपर पुलिस महानिरीक्षक इन्होंने दिए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि नियमों का, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले गाड़ियों वालों पर 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और बड़ी गाड़ियों पर जो फ़ाइन लगाया जाता था उसमें बेतहाशा इजाफ़ा किया गया है। आपको बता दें कि मोटर वाहन सुधारना अधिनियम 2019 की अमलबजावनी करने की सूचना ज़िले में दी गई है, जिसके आदेश राज्य के अपर पुलिस महासंचालक इन्होंने दिए हैं। 11 दिसंबर से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए ये तमाम बढ़े हुए फ़ाइन, जो जुर्माने हैं, वो लगाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 11 दिसंबर की रात से ही इस नए जुर्माने की 11 दिसंबर की मध्य रात से ही इस नए नियम को लागू कर दिया गया है, जहां पर ई चालान होने के फौरी बाद ही आपको अपना फ़ाइन भरना होगा, जिसमें पहले 200 रुपये का फ़ाइन था, जिसको अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है और दूसरी और तीसरी बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर 1500 रुपये का फ़ाइन रखा गया है। तो वहीं पर इलीगल गाड़ियां चलाने पर पहले 200 रुपये का फ़ाइन लगाया जाता था, जिसको अब मज़ीद बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। इससे पहले बग़ैर लाइसेंस के 500 रुपये जुर्माना लिया जाता था, जिसको अब बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। उसी के साथ जिनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और ऐसे लोगों को अगर पुलिस पकड़ती है तो पहले 500 रुपये का फ़ाइन था, जिसको अब बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। गाड़ियों की रेस लगाने पर पहले 500 रुपये फ़ाइन लिया जाता था, जिसको अब बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया। गाड़ियों की रेस लगाने वालों पर पहले 200 रुपये का जुर्माना था, जिसको बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है और दूसरी बार भी पकड़े जाने पर 10 से 15,000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है। और जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, उन लोगों को 200 रुपये का फ़ाइन था पहले, अब उसको मज़ीद बढ़ाकर पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तो वहीं पर ज़्यादा स्पीड से गाड़ी भगाने पर पकड़े जाने पर पहले 1000 रुपये का फ़ाइन लिया जाता था, जिसको अब बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। और बड़ी गाड़ियों के लिए भी इसमें मज़ीद फ़ाइन को बढ़ा दिया गया है। फैंसी नंबर को लेकर भी
जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। बाबा, नाना, मामा, दादा, बॉस लिखकर गाड़ियां चलाने वालों पर पहले जुर्माना 200 रुपये था, अब उसको 1000 रुपये पहली बार पकड़े जाने पर लगाया गया है, दूसरी बार पर 5000, तीसरी बार पर 15000 रुपये। उसी के साथ बग़ैर हेलमेट के गाड़ी चलाने पर पहले 500 रुपये लिए जाते थे, अब भी इसमें मज़ीद बढ़ाकर 5000 से 15000 रुपये तक कर दिया गया है। मोबाइल चलाते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना था, जिसको बढ़ाकर 1000 किया गया है। दूसरी बार पकड़े जाने पर उसको मज़ीद बढ़ाकर 2000 से 4000 रुपये तक रखा गया है। नए नियमों को देखते हुए 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और तमाम प्राइवेट गाड़ी चलाने वालों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब फ़ाइन की जो रकम है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ख़ास तौर पर पेरेंट्स इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि वो अपने बच्चों के पास गाड़ियाँ दे देते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक के वो नियम तोड़ने पर उनको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर परभनी ज़िले में और पूरे महाराष्ट्र में एसटी महामंडल का जो आंदोलन चल रहा है गुज़िश्ता 34-35 दिनों से, जो विलीनीकरण को लेकर इनकी जो प्रमुख मांगनी है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार में एसटी महामंडल को विलीनीकरण किया जाए, इस मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जो आंदोलन चल रहा है वो अभी भी जारी है। लेकिन कुछ जो ड्राइवर, कंडक्टर हैं जो रिटायरमेंट को आ चुके हैं, ऐसे कर्मचारियों ने वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। जैसा कि कल की न्यूज़ में भी हमने बात की थी आंदोलनकारियों से, तो उन्होंने बताया कि जो रिटायरमेंट को आ गए हैं वो लोग ड्यूटी पर आ रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों की वजह से कुछ 52 से ज़्यादा फेरियां 12 और 13 के दरमियान में हुई है, जिसमें ज़िले के तमाम तालुकों में एसटी महामंडल जा रही है और उसी के साथ परभनी से लेकर बसमत और कलमनुरी तक भी एसटी महामंडल की गाड़ियां गई है, जिसमें कुल मिलाकर 563 लोगों ने सफ़र किया है। ऐसी मालूमात परभनी एसटी महामंडल की जानिब से दी गई है। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की 6ठी सबसे अहम खबर पर नज़र। 6ठी अहम खबर 13 दिसंबर को परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, इन्होंने अचानक से परभनी के जो प्रशासकीय इमारत है, जो बिल्डिंग है जहां पर आरटीओ ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस है, यहां पर अचानक से उन्होंने विज़िट दी और वहां का जायज़ा लिया। वो तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिस में गए और वहां पर जाकर उन्होंने अधिकारियों से बात भी की है। लेकिन इस अचानक दौरे के पीछे क्या वजह थी, इस वजह का पता नहीं चला है। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर परभनी महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाला प्रभाग 6 रहीम नगर, रामनगर, राहुल नगर, इस प्रभाग में लगभग सैकड़ों की तादाद में वहाँ के लोगों ने नल कनेक्शन लिए हैं और इन तमाम नल कनेक्शन लोगों को लेने के लिए जो कोशिशें वहाँ पर की है साबिक़ा नगर सेवक वसीम भाई कबाड़ी, इन्होंने इनकी कोशिशों से प्रभाग के लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर नल के कनेक्शन लिए हैं। और वसीम भाई कबाड़ी जो कि साबिक़ा नगर सेवक हैं, प्रभाग 6 में रहते हैं रहीम नगर में, और उनकी जो खिदमतें हैं प्रभाग के लोगों के लिए वो सरे फहरिस्त रहते हैं लोगों के हर काम के लिए। तो आज उन्होंने नल कनेक्शन के लिए लोगों के लिए जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, जिसकी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है। आप देखिए ये रिपोर्ट। सब में पहली बात तो ये है कि आज नल का जो पानी कट होके, जो नल कनेक्शन, जो मेन जो पानी की पाइपलाइन कट हो गया, तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है। मेन मुद्दा जो है पब्लिक का पानी का मसला है, क्योंकि तकरीबन जो लोग हैं अभी 1.5 महीने से पीने के लिए पानी नहीं है। तो उसमें लोग भी लेके गए थे। नहीं, वो निवेदन तो हम कमिश्नर साहब के पास में लेकर गए थे। कमिश्नर साहब ने, हम निवेदन के अंदर मांग भी करे थे कि भाई पुरानी पाइपलाइन हमारी जोड़ी जाए, वरना अगर वैसा नहीं हो सकता, आपने कमिश्नर साहब ने हमसे ये कहा कि वो पुरानी जो पाइपलाइन थी वो पूरी कट हो गई। तो फिर उनके अपने निवेदन के अंदर ये भी था कि जैसा कि हमारे को पानी टैंकर से प्रोवाइड किया जाए। तो उन्होंने बोले कि अगर हम आपको देंगे तो हमारी जो पूरी मांग है पूरे शहर के अंदर हम नहीं पुरा सकते पानी के टैंकर को लेके। तो लोग तकरीबन दिन पे दिन टाइम बढ़ते जा रहा था। पानी की जो समस्या थी उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो फिर हमने सब लोगों से घर घर जाके दरख्वास्त करे कि भाई चलो एक नया नल की कनेक्शन की बात करें जाके घर पे।
फिर लोगों ने बताया कि भाई जैसे कि घर पट्टी भर चुके हैं, किसकी नल पट्टी बाकी थी, थक बाकी। तो ऐसे कुछ मसले हैं कोरोना के, जो कार्ड लेके जो अभी जो चढ़ रहे 2 साल से जो सब परेशान है। लोग भी परेशान हाँ, हैं। तो वो परेशानी को लेते हुए भी लोग परेशान थे। तकरीबन एक को 7-7, 8-8 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा था। तो वो लेकर भी निवेदन हम कमिश्नर साहब के पास में गए थे कि जैसे कि हाँ, वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो हिसाब से कि हमारे को जो नया जो नल को जो कोटेशन लग रहा, वो कोटेशन की अगर आप इजाज़त देते हैं और पुराना वैसे रखते हैं तो लोगों से भी हमने बात करे तो लोग भरने को तैयार हो गए। अभी कितने में हाँ, कोटेशन ये हुआ? अभी 2200 जो घर के पास में जो खरीब में है उसका 2200 का कोटेशन है, और रोड क्रॉस का जो 3400 है, और तकरीबन स्लम एरिया है पूरा। लेकिन पानी की मजबूरी ऐसी है कि पानी बिल्कुल पीने को नहीं है, तो लोग अपना कोई किसी के खड्डे करके पैसे ला के अपनी फ़ीस भर रहे, कोई खुद ही कनेक्शन कर रहे। आपने तो देखा है सब पूरे वार्ड के अंदर ये सब, हर आदमी हर व्यक्ति का अपना अपना जो है, उनको दूसरों को 500-600 देने के लिए भी नहीं है, वो खुद खड्डे खोद रहे। इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें हम जो है टैंकर से पानी जैसा हुआ वैसा 2-3 मरतबा ला के दिए, लेकिन महानगर पालिका से टैंकर भी हमारे को मिल नहीं रहा। तो बस वो देखते हुए सब जो भी लोगों की समस्या है और जो पानी अभी छोड़ना चाहिए जल्द से जल्द, तकरीबन लोगों ने जो है कोटेशन भर के पावती लेके नल का जो अपना उनका कनेक्शन जो भी है, महानगर पालिका के जो भी कनेक्शन मारने वाले लोग हैं उनके हाथ से कर के लिए हर चीज़ सब प्रोसेस से काम करे। और भी जो आपने कैंप रखे थे आपके प्रभाग में जी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे। हाँ बिल्कुल क्या आपने दिए? नहीं, वो भी जो है लोगों के जो समस्या थी, जो लोगों की मांग आती थी मेरे पास में कि भाई हमारे पास में राशन कार्ड नहीं है, आरोग्य के लेके जो कार्ड है, श्रम कार्ड, अपने आरोग्य कार्ड, ये वो ऐसे सब ऐसे 5-7 उसके अंदर वो रखे हुए थे पूरे अपने कैंप के अंदर योजना थे। तो वो मांग को लेते हुए सबकी नोंदनी पहले ही करे थे। तकरीबन 2000-2500 ऐसे लोगों की कल नोंदनी हो गई। लोग तो बहुत आए थे, लेकिन सबको हम बस नहीं हो सके, एक दिन का काम नहीं है वो, और काम हमेशा चलते रहता। जैसा घरकुल का, जैसा अपंग के घरकुल भी आए थे इससे पहले, उसमें भी लोगों की तकरीबन घर घर जाके फॉर्म भर के हर तरीके से मदद कैसी करना। मेन मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं है, मेन मकसद, क्योंकि इलेक्शन की हमारे को ऐसा कॉरपोरेटर बनने की भी ख्वाहिश नहीं है। वालिद साहब हमारे 20 साल रह चुके हैं, तो ऐसा हमारी ऐसी खिदमत करने का जो वालिद साहब के जो टाइम से जो लोगों को जो लगे हुआ है, जो डायरेक्ट लोग जो घर में आते बेझिझक कि भाई चलो हमारा ये काम है वो काम है, तो हमने वालिद साहब की जो भी हाँ वो उसको हमने उनकी परंपरा जारी रखे, और लोगों की जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती, दिलो जहाँ से मदद करते, दिल से करते, दिमाग से कभी नहीं करते, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। सब आपने भी देखे, सब घूम के लोग काफ़ी खुश है वसीम भाई कि आपसे, आपके कामों से लोग कह रहे हैं, वो खुद लोग अपने लोगों को कभी किसी को बोलने के लिए हमने कभी कोई न्यूज़ पे भेजे नहीं, कुछ नहीं, लोग अपने दिल से बोलते हैं। आपने भी खुद देखे जाके, खुद सर्वे करे हैं, लोग खुद अपने दिल से कह रहे हैं कि भाई हम इस बारे में तो वसीम भाई को हमको जिम्मेदार बनाना है इस पर। नहीं, जिम्मेदार जो है, मेन जो है ऊपर वाला जिम्मेदार है, और जिम्मेदारी देने वाला वो है। लोग भी जो है, लोगों का काम है मदद करना, और मेन मकसद में बार बार ये करा, इलेक्शन लड़ना नहीं है। लोगों की कोई भी रहो, कोई नगर सेवक जो रनिंग नगर सेवक है, उन्होंने भी लोगों की मदद करते रहते और करते रहना। और काम इतना है कि अगर पूरे महापौर, उप महापौर, आमदार ने भी करे काम, कितना भी करे तो कम है। ये बहुत स्लम एरिया है ये। तो मेरी सबसे यही विनती है कि आप सब भी काम करते रहते और काम करना चाहिए सबने। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 8वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 8वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। 13 दिसंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,471 लोग कोरोना की चपेट में आए थे, और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 50,142 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक
कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की तादाद बढ़कर 1297 पहुंच चुकी है और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 32 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब भी है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। 13 दिसंबर के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं पाया गया है, तो वहीं पर 2 को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और एक भी कोरोना पेशेंट की मौत 13 दिसंबर के दिन नहीं हुई है पूरे परभनी ज़िले में। और 13 दिसंबर के दिन 2731 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागर गोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारे आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।